हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना पहला लेसन शुरू करेंगे। इसका नाम है एक नई शुरुआत, जिसके लेखक हैं जाकिर अली रजनीश। रजनीश जो है इनका उपनाम है, जो कि आपको लर्न करके रखना है। इनका जन्म है 1975 ईस्वी। वो जो है बहुत बड़े जाने माने लेखक हैं, प्रसिद्ध लेखक हैं, जिनको इनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि रही है। विज्ञान से संबंधित जो है इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे, अपनी रचनाएं लिखी हैं, ठीक है। बहुत सारी पुस्तकें भी इनकी छपी हैं। तो ये पूरा ही आपको ऊपर का पैराग्राफ जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि मैंने हम उसमें लिख रखा है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास हुए। वैज्ञानिक उपन्यास मतलब सब साइंस से कनेक्टेड जो है उन्होंने उपन्यास लिखे। 3 बाल उपन्यास हैं उनके बच्चों के। उसके बाद 18 बाल कहानी संग्रह है ना, छोटी छोटी कहानियां हैं बच्चों की, वो उसका संग्रह है। उसके कुल मिला के जो है 463 पुस्तकें जो है इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सी पुस्तकें जो है मेन है इनकी? चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं। ये 3 पुस्तकें जो है इनकी छप चुकी हैं। उसके बाद गिनी पिग, समय के पार, ये 2 इनके बहुत ही अच्छे उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार और सजना पुरस्कार आदि इनको सम्मान प्राप्त हुए हैं। ये 3 सम्मान आपको याद रखना है, जो कि आपको एमसीक्यू से पूछा जाता है, बराबर है, जो है या फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछा जाता है कि उनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। 1 लाइन के क्वेश्चन आंसर से पूछा जाता है। तो ये आपको 3 याद रखने हैं। अच्छे लेखन के लिए, उत्कृष्ट लेखन मतलब अच्छे लेखन के लिए उनको जो पुरस्कार दिए गए। कौन कौन से? विज्ञान कथा भूषण सम्मान, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, फिर तीसरा है सर्जना पुरस्कार। ये इनको सम्मान मिले हैं। अब इसमें ये भी जो है विज्ञान कथा ही है। आपको इसमें याद रखना है कि ये जो है एक नई शुरुआत, एक वैज्ञानिक प्रसंग है या वैज्ञानिक कथा, विज्ञान कथा है ना। तो इसमें जो है एक वैज्ञानिक संशोधन कैसे कर सकते, जैसे आपको पता है कि साइंटिस्ट लोग जो है बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं, बराबर है। तो इसमें 2 साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है, 2 वैज्ञानिकों के बारे में दिया हुआ है, जो कि एक अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित किया गया है। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, दूसरी जगह कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है, तो हमारे शरीर को जो है एक वेव्स में कन्वर्ट करके और दूसरे स्थान पर भेजना, बराबर है ना। और नई नई टेक्नोलॉजी टेक्निक जो है वो अपना कर जो है वो कैसे प्रैक्टिकल उन्होंने किया और कैसे वो सफल नहीं हो पाए और क्या हुआ, है ना। जब वो करने लगे तो क्या क्या परिवर्तन हुए, मशीनें थी उनमें क्या हुआ, वो सब आपको इसके अंदर दिया हुआ है। हैरत अंगेज वर्णन है, मतलब बहुत ही रोमांचक है। रोमांचक मतलब बोलते हैं ना हम लोग, सरप्राइज, जो आगे आगे जो है क्या होने वाला है वो कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का प्रयोग जो है यहाँ पे वर्णन आपको बताया गया है। अब ये जो है PDF 2 पार्ट में आपको आएगी। 12 लेसन 2 पार्ट में आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं आधा समझाऊंगी लेसन, आधा जो है सेकंड पार्ट में होगा, ठीक है। तो आपको जो है वो मतलब ध्यान रखना है कि मैंने कहाँ तक करवाया है, और आप बुक में देखते जाओ, मैं आपको समझा रही हूँ। प्रोफेसर रॉमिश, 2 वैज्ञानिकों के नाम हैं, प्रोफेसर माधवन और दूसरे हैं प्रोफेसर रॉमिश। प्रोफेसर रॉमिश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। ये ऐसा आज तक किसी वैज्ञानिक ने नहीं किया था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण होने जा रहा था। मानव प्रक्षेपण यंत्र जो है उन्होंने बनाया था, बराबर है। इसमें आपको बताया था कि मनुष्य के बॉडी को जो है तरंगों में परिवर्तित किया था, उसका नाम था मानव प्रक्षेपण यंत्र। ये आपको याद रखना है। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटर, बराबर, और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र, देखो 2 कंप्यूटरों से बनाया था और द्रव्य विश्लेषण यंत्र थे, जिससे कि तरंगों के रूप में उसको परिवर्तित करके जो है 2 उन्होंने कंप्यूटर बनाए थे। तो उसको मानव प्रक्षेपण यंत्र को 2 हिस्सों में विभाजित किया था, ठीक है, 2 खंडों में विभक्त किया था। यंत्र का एक भाग कहाँ रखा उन्होंने? प्रोफेसर की प्रयोगशाला में रखा था। कौन से प्रोफेसर? प्रोफेसर रॉमिश, ठीक है। और दूसरा भाग वहां से 500 मीटर दूर
500 मीटर दूर जो है जो दूसरे वैज्ञानिक थे माधवन, उनके घर पे रखा था, वहाँ पे उसको जो है स्थापित कर दिया गया था। प्रोफेसर रॉबिश ने कंप्यूटर पर 2 अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की तरफ देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। वो सोच रहे थे हमारा प्रयोग जो हम लोग करने जा रहे हैं ये सफल होता है या नहीं। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया कि मतलब आपकी प्रोसेस चालू हो गई है। प्रोफेसर रॉबिश ने अपने सहयोगी माधवन को फोन पर अलर्ट किया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। आपकी प्रोसेस जो है चालू हो गई। दूसरी छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साथे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए बैठा हुआ। आंखें गड़ाए बैठना मुहावरा है। आंखें गड़ाए बैठना का मतलब होता है बहुत ध्यान से देखना। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों में विभाजित होना शुरू हो गया था, मतलब उनका शरीर जो है तरंगों में परिवर्तित होने वाला था। कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन इस समय माधवन को एक एक क्षण 1-1 साल के बराबर लग रहा था। इसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वो घटना पहुंच गई जब वो प्रोफेसर रॉबिश से पहली बार मिला था। देखो कंप्यूटर की प्रोसेस चालू है। अब जो माधवन जो है अपने वो पुराने क्षण याद कर रहा है, पुराना बीता हुआ समय याद कर रहा है जब वो प्रोफेसर रॉबिश से मिला था। ठीक है, आगे उसी का वर्णन है। वह एक ऐसा ही गर्म दिन था, मतलब गर्मी के दिन थे, जब वो प्रोफेसर रॉबिश के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिशी पत्र लेकर उनकी लैब में पहुंचा। सिफारिशी पत्र मतलब रिकमेंड वाला एक लेटर लेकर पहुंचा कि भाई मुझे उनसे मिलना है। ठीक है, वो तो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे प्रोफेसर रॉबिश। उस समय वे कंप्यूटर पर झुके हुए थे, मतलब कंप्यूटर पे काम कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रॉबिश ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान कर दी। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली। जब कुछ समझ नहीं आया तो उसने पूछा कि सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, यही वाला प्रोजेक्ट था जो आपको बताया गया है। प्रोफेसर रॉबिश ने माधवन के चेहरे की तरफ देखा, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट के बारे में बात शेयर करूँ या नहीं, है ना। हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर एकदम से विश्वास नहीं कर सकते ना कि वो व्यक्ति कैसा है। वैज्ञानिक तो बिल्कुल भी नहीं करते, बराबर है। लेकिन उसकी बातें सुनने के बाद उनको ऐसा लगा कि मुझे जो है इससे अपने प्रोजेक्ट के बारे में जो है बातें शेयर करनी चाहिए। हालांकि माधवन के साथ आनंद की संस्कृति थी, फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झाँक कर उसे परखना उचित समझा, है ना। उसको ध्यान से देखने लगे कि मैं इसे अपनी बातें रखाऊँ या नहीं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट, इसका क्या नाम दिया था उन्होंने, अपने प्रोजेक्ट का नाम क्या दिया था, ड्रीम प्रोजेक्ट, मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगे। सब पूरा डिटेल उन्होंने माधवन को बता दिया। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। आश्चर्य से खुला रह जाना मतलब होता है बहुत ही आश्चर्य करना। कोई भी ऐसी घटना होती है जब हम बहुत ही आश्चर्य करते हैं, जैसे जादूगर का खेल देखकर सबका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया, बराबर है ना। तो ये जो है उनको बहुत ही आश्चर्य लगा माधवन को कि भाई ये क्या करने जा रहे हैं, है ना। आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो पूछ बैठा, सर क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा संभव है। प्रोफेसर रॉबिश ने माधवन की तरफ देखा जैसे कि वो कोई 10 साल के बच्चे के साथ बातें कर रहे हों। फिर बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता है, मुझे तरंग के रूप में परिवर्तित करके क्यों नहीं भेजा जा सकता। कहते हुए प्रोफेसर रॉबिश एक क्षण के लिए रुके और माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई, क्योंकि उसको तो आश्चर्य लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे संभव है। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई ये तुमने 5वीं क्लास में पढ़ा था, प्रत्येक वस्तु विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। सब आप लोग साइंस में पढ़ चुके हो एटम के बारे में, बराबर है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब होते हैं, बराबर है। एनर्जी के बारे में आपने पढ़ा है, तो अगले पैराग्राफ में वही सब आने वाला है। ठीक है, अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं, है ना, प्रोटॉन। और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण, ठीक है, जो है ये मिलता है। ये तो बहुत सामान्य सी बात है माधवन ने कहा, क्योंकि वो सब साइंस पढ़ा हुआ था, इसलिए उसको मालूम था कि अणु होता है, उसमें जो है परमाणुओं से मिलकर बनता है और परमाणु का आकार उसको मिलता है अणु से मिलने के बाद। तो परमाणु जो बनता है उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना है तो हमको जो है ये समझना होगा कि एक अणु है जो कि परमाणु से मिलकर बना है, उसके अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का होना संभव है। हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर की बातों का सिलसिला आगे बढ़ा। ठीक वैसा ही जैसे किसी मशीन के अंदर खरबूजों की बनावट हम करते हैं, कोई बहुत बड़ी मशीन होती है, उसके सारे जितने पार्ट्स हैं उसका हम अध्ययन करते हैं, तो वैसे ये भी जो है डिटेल में अध्ययन होता है। माधवन मूर्तिवत प्रोफेसर रॉबिश की बात सुन रहा था। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। ये सब साइंस का पूरा पैराग्राफ है, ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यह तो नहीं बनावट की बात। अब आती है कि किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से हम कैसे भेज सकते हैं,
जैसे आपने एनर्जी में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है, एटॉमिक एनर्जी होती है ना, बहुत सारी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, ठीक है। तो वैसे ही है। तुम्हें तो मालूम है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, एनर्जी तो हमेशा रहती है। हाँ, उसका स्वरूप हम परिवर्तित कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो है यांत्रिक ऊर्जा में हम लोग भेज सकते हैं। फिर आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, एटॉमिक एनर्जी को जो है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा का उदाहरण लेते हैं, बराबर है, एटॉमिक एनर्जी। तो यह ऊर्जा, एटॉमिक एनर्जी किससे मिलकर बनती है? यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को जोड़कर प्राप्त की जाती है। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों से हम जोड़ सकते हैं, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में हम विभक्त भी कर सकते हैं, तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर दोबारा मूल तत्वों में उसको प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, यह तो है, क्योंकि माधवन की साइंस पढ़ा हुआ था, वो भी साइंटिस्ट ही था, तो वो उसको ये सब बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई। प्रोफेसर नॉबिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई। और तुम्हें मालूम है कि हमारा शरीर विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है, ये भी सबको मालूम है, ठीक है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में, अब देखो कोई वस्तु के अंदर अणु परमाणु और हमारे अंदर की जो संरचना है उसमें बहुत फर्क होता है, बराबर है। लेकिन जो बातें किसी, अब वो क्या मानते थे कि जो किसी वस्तु को अगर हम चेंज कर सकते हैं, ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं, तो मनुष्य को क्यों नहीं कर सकते? ये वो मानने के लिए ये प्रयोग करना चाहते हैं, बराबर। वही बातें जीवित प्राणियों के पर भी लागू होना चाहिए। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त करके उसको वापस उसके तत्वों में जोड़कर उसे मूल रूप में उसका हम प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार जीवित प्राणी के साथ भी हम ये प्रक्रिया अपना सकते हैं। जैसे हम वस्तुओं के ऊपर अपना सकते हैं, ऐसे जीवित प्राणी के ऊपर भी अपना सकते हैं। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया के मुकाबले काफी जटिल है, क्योंकि बहुत जटिल है, और वही जटिल प्रयोग करने जा रहे थे। कहते हुए प्रोफेसर नॉबिश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर की बात सुनकर माधवन संबंध की अवस्था में आ गया। यह एक क्षण के लिए वो सोच ही नहीं पाया कि प्रोफेसर की इस लेक्चर को सुनने के बाद वो प्रसन्नता व्यक्त करे या कोई शंका व्यक्त करे, ठीक है। लेकिन अगले क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौन था। सर, माना कि हमारी प्रक्रिया संभव है, पर यह कैसे सिद्ध होगा कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के तरंगों के रूप में हम किसी दूसरी जगह पर भेजें? किसी वस्तु को भेज सकते हैं, ध्वनि को भेज सकते हैं, ध्वनि की तरंगों से जो है वो एक जगह से दूसरे के समाचार आते हैं हमारे पास, लेकिन व्यक्ति को कैसे भेजा जा सकता है? यही बात जो है उसकी समझ में नहीं आ रही थी। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वे बोले कि मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं? मैं तो कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की फिल्म को एक प्रकार की खास तरंगों में परिवर्तित करके एक टीवी स्टेशन से प्रक्षेपित करके दूसरी टीवी स्टेशन पर प्राप्त करते हैं, है ना। मूवीज जैसे हमको दिखाई देती है, एक जगह से हमारे घर में दिखाई देती है। उसी प्रकार हम किसी वस्तु या व्यक्ति के को पहले उसके मूल तत्वों में विभाजित करेंगे और फिर उनको एक तरंगों में परिवर्तित करेंगे और फिर दूसरे स्थान पर भेजेंगे। ये वो बताते हैं, जहाँ पर कि तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके फिर उसका मूल तत्व प्राप्त कर दिया जाएगा। तो उसको जो है बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई ये सब कैसे हम कर सकते हैं। इतना सब वो सोच रहा है। जब मुझसे मिला था तो उन्होंने इतनी बातें उसको बताई थी। अब ये फिक्स हो गई बात उनके बीच में, और उन्होंने जो है वो प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया कि एक तरफ वो बैठे 500 मीटर की दूरी पे जो है वो माधवन को बैठा है, ठीक है। यहाँ तक हमारा जो है ये, इसके आगे मैं आपको सेकंड इसमें बता रही हूँ, तो इतना आपको ध्यान में रखना है कि उन्होंने जो है वो फिट कर दिया है कंप्यूटर। अब उसको जो है वो लोग प्रोसेस भी चालू कर दी है धीरे धीरे। अब प्रोसेस चालू करने के बाद में क्या परिवर्तन होता है ये हम लोग सेकंड पीरियड में पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ना, साइंस का लेसन है, ये आपको समझ में आ यही होगा, बराबर है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब 7th 8th से चालू हो जाते हैं पढ़ना, तो आपको तो 10th में पता ही होगा, बराबर है। नहीं आएगा तो आप लोग जो है उसको पढ़ना। एनर्जी के बारे में भी आपने पढ़ा है, बराबर है। तो इस तरीके से आपको ये लेसन आपको